चलो सुनो, चैप्टर नंबर 10 है। ये बहुत 10 और 11 कुल मिला के 20 दिनों का टॉपिक है। दोनों टाइम अगर पढ़ोगे तब 20 दिन यानी 40 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। 20 दिन मतलब एक क्लास सुबह, एक क्लास शाम को, कुल मिला के 40 क्लास में ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सदिश बीजगणित और इसके आगे वाला त्रिविम ज्यामिति। त्रिविम ज्यामिति एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से 100% 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन 7 नंबर का आना फिक्स है, 100% फिक्स है। और आप अंसाल्व हल करना है। शॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट वाला खूब पूछा होगा। 2 बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी जाके देखना, खूब पूछा होगा, वो खूब पूछता है। देखिए पहले आप सदिश समझ लीजिए। आप कक्षा 10, 12 में, 11 में फिजिक्स में खूब पढ़े हैं राशियाँ। इसको देखो, जो बताने वाले हैं सदिश को, इन्होंने जो बताया था उनका नाम देखो, आयरिश विद्वान थे जिनका नाम था विलियम रोमन हैमिल्टन। सदिश को एक्सप्लेन करने वाले थे आयरिश विद्वान विलियम रोमर हैमिल्टन। यानी सदिश को अगर आपसे पूछे एक्सप्लेन किसने किया तो विलियम रोमर हैमिल्टन। आप देखिएगा जहाँ परिचय लिखा है वेक्टर का, भूमिका, वहाँ लिखा है भूमिका में देखो विलियम रोमर हैमिल्टन। सदिश को एक्सप्लेन करने का काम किया है विलियम रोमर हैमिल्टन ने। देखो हम पढ़ भी दे रहे हैं। सर्वप्रथम वेक्टर शब्द का प्रयोग एक आयरिश गणितज्ञ विलियम रोमर हैमिल्टन ने अपनी पुस्तक में किया था। अब ध्यान से सुनना, इसको छोड़ो, अब हम जो बता रहे हैं उसको ध्यान से देखो। देखो राशियाँ 2 प्रकार की होती हैं, आप 2 ही जानते हो। भौतिक राशियाँ 2 प्रकार की, सदिश और अदिश। सदिश राशियाँ किसे कहते हैं? अदिश राशियाँ। एक और होता है लेकिन फिजिक्स में आप पढ़ोगे, एक होता है सदिश राशि, एक होता है अदिश, सदिश, और अगला क्या? अदिश। सदिश और अदिश। अदिश को अंग्रेजी में कहते हैं स्केलर और इसको कहते हैं वेक्टर। क्या कहते हैं? वेक्टर। देखो वेक्टर को दिखाने के लिए अंग्रेजी के मोटे अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। अब आप इतना तो हो नहीं कि मोटा मोटा बनाओगे, ऐसे लिख दिए तो ये सदिश नहीं है, लेकिन मोटा कर दिए तो इसी को उपचार के लिए ए लगाया गया, इसके ऊपर वेक्टर खींचा गया। और सदिश को ऐसे ना रिप्रेजेंट करो तो कुछ बात ऐसे भी कर सकते हो। तो सदिश को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है। आप चाहो तो ऐसे कर लो, आप चाहो तो ऐसे कर लो, आप चाहो तो कैपिटल स्मॉल लेटर को थोड़ा सा क्या कर दो, बोल्ड कर दो। बोल्ड यानी मोटा कर दो, बोल्ड यानी ये तीनों ही सदिशों को व्यक्त करने का क्या है? नियम है। ऐसे भी व्यक्त कर सकते हो, ऐसे भी व्यक्त कर सकते हो, ऐसे भी व्यक्त कर सकते हो। तो सदिश किसे कहते हैं? सदिश में इसकी परिभाषा छिपी हुई है। सदिश, स माने साथ साथ, दिश माने दिशा, जिसमें परिमाण के साथ साथ क्या हो? दिशा। ऐसी भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ किसकी आवश्यकता हो? दिशा। यहाँ देखो क्या क्या आवश्यकता होगा, परिमाण भी होगा, परिमाण के साथ साथ इसमें क्या होगा? दिशा। यानी इसमें परिमाण भी होगा और दिशा भी, और साथ के साथ ये योग के नियम का क्या करेगी? पालन करेगी। योग नियम का पालन, योग नियम का पालन, नियम का पालन। तो सदिश राशियां किसे कहते हैं? ऐसी भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए हमें परिमाण और दिशा की आवश्यकता हो तथा वे योग के नियम का पालन करती हों, उसे हम सदिश राशियां कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? सदिश राशियां कहते हैं। जैसे वेग है, एग्जाम्पल में लिख लो, वेग है, वेग है, त्वरण है, त्वरण है न, संवेग है, संवेग है। ठीक, और क्या आ जाएगा? वेग, त्वरण, संवेग। ठीक, उसमें किताब में लिखा है, परिचय के सामने देख लो, ढेर सारा लिखा होगा। वेग है, त्वरण है, संवेग है न, विस्थापन है, संवेग है, बल है, बल है, विस्थापन है, बल है, विस्थापन है। ये सब कैसी राशियां हैं? सदिश राशियां। और आ जाओ अदिश। अदिश राशियां किसे कहते हैं? जिसमें
परिमाण तो हो, परिमाण हो, परिमाण हो लेकिन दिशा न हो, दिशा न हो, और ये योग के नियम का पालन भी नहीं करती। तो ऐसी भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण तो हो लेकिन जिन्हें व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता न पड़े, उन्हें हम अदिश राशियां कहते हैं। तो अदिश किसे कहेंगे? ऐसी भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण तो हो लेकिन दिशा न हो, उन्हें हम अदिश कहते हैं। अ माने नहीं, दिश माने दिशा, जिसमें दिशा न हो, परिमाण हो। जैसे 10 किलो पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण कुछ बोलते हो। जैसे आप चीनी लेने गए और आपने कहा हमको 10 किलो चीनी दे दीजिए, तो आप ये कहते हो क्या कि 10 किलो चीनी पूरब में दे दीजिए? नहीं कहते हो। तो ये देखो ऊर्जा, ये ऊर्जा एक अदिश राशि है, ऊर्जा। जैसे ऊर्जा, हाँ, उस आर्द्रता को चाबी दो, ये ट्रिक होता है। उस आर्द्रता को चाबी दो, चाबी दो, ठीक। ऊ से हो जाएगा ऊर्जा, स से हो जाएगा क्या? समय, ऊर्जा। अब आप बताओ, समय बताते समय कभी आप कहते हो क्या उस हो गया। फिर आर्द्रता, आयतन, क्या हो जाएगा? आयतन। आ से आयतन, द से द्रव्यमान, द्रव्यमान के बाद ताप, ये ताप याद कर लेना, जैसे ट्रिक बताए हैं। ताप के बाद ये ताप हो गया, द्रव्यमान हो गया। अब इधर को से कुछ नहीं, चा से चाल, चा से चाल है, हाँ। चाल के बाद बस, ठीक, ये दोनों टाइटल हैं। तो उस आर्द्रता को क्या दो? चाबी दो। इससे ये क्लियर हो गया कि ऐसी भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता न पड़े, उन्हें हम क्या कहते हैं? जैसे हम कहते हैं 10 किलो कैलोरी उसके पास क्या है? ऊर्जा है। तो 10 किलो कैलोरी पूरब ऊर्जा है कि पश्चिम है कि उत्तर की दक्षिण, कुछ पता नहीं। ऊर्जा किसे कहते हैं? कार्य करने की क्षमता को, एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज एनर्जी। माने कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हो? अरे वही, एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज एनर्जी, यानी कार्य करने की क्षमता, एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क, कार्य करने की क्षमता। समय माने आप कहते हो 2 बजे हैं, 2 बजे पूरब बजे हैं, पश्चिम की उत्तर दक्षिण, कुछ नहीं। आयतन कहते हो 3 लीटर पानी है, कितना? 3 लीटर पानी। तो 3 लीटर पानी है, किधर पानी है? कुछ पता नहीं। तापमान न इतना कि आपको बुखार 30 डिग्री सेल्सियस, आपको बुखार 100 डिग्री सेल्सियस है, 100 फ़ारेनहाइट होता है। हाँ, फ़ारेनहाइट में जो डॉक्टर बुखार मापता है, फ़ारेनहाइट में मापता है। कभी ये मत कहना डिग्री सेल्सियस में, डिग्री सेल्सियस 100 हो जाएगा, मर जाओगे ना। वो नाप के बताता है कि तुम्हारे कितना बुखार बा, 100 फ़ारेनहाइट बुखार है। 98.6 फ़ारेनहाइट नॉर्मल होता है, लेकिन आदमी जानत नहीं कहत हमारे 100 डिग्री बुखार बा, डिग्री में हो जाए मर जाए। डिग्री सेल्सियस में अगर आदमी को 100 हो गया तो आदमी क्या हो जाएगा? मर। अरे यार 100 डिग्री सेल्सियस में पानी उबलत है, तो तुम्हारा शरीर उबले वाले पानी में डाल दे बचवा, हाँ, खलरा छोड़ दे। तापमान, चाल जानते हो? चाल माने इसमें दिशा नहीं होती। जैसे कहते हो कि गाड़ी 2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही है, अगर चाल को अगर ये बताना होता कि 2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन में बैठे हो, बोलते बोलते मर जाते आदमी कि 2 किलोमीटर प्रति घंटा पूरब जा रही, तब से धाएं घूमी, पूरब पश्चिम के बीच में जा रही है, तब से फिर घूमी, तो घूमते ही घूमत डायरेक्शन चेंज करते करते थक जाते। इसलिए चाल भी क्या है? अदिश। जबकि वेग एक कैसी राशि है? सदिश राशि है, ठीक। और एक राशि और होती है जिसे हम प्रदिश कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रदिश राशि। ये प्रदिश राशियां क्या होती हैं? आपके फिजिक्स में है, आप अपने टीचर से पूछिएगा, हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसमें भी दोनों होता है। इसमें क्या होता है? दिशा होता है, और दिशा के साथ साथ परिमाण भी होता है। इसमें दिशा भी होता है और परिमाण भी होता है। ये भी होता है और ये भी होता है। इसमें भी ये होता है और ये होता है, ठीक।
लेकिन नियम दोनों में दिक्कत क्या है कि ये योग के नियम का पालन नहीं करता। योग के नियम का पालन नहीं करता। लेकिन कम जानकार जो लोग होंगे वो क्या कह देंगे जानते हो? ये कह देंगे कि ये भी क्या है, सदिश ही है। इसको भी कुछ लोग एक्सप्लेन करते हैं कि ये भी क्या है, सदिश ही है। तो इसके अंतर्गत क्या आता है, बल आघूर्ण, टाउ, बल आघूर्ण। तो बल आघूर्ण जो होता है ये प्रदिश राशि है, ठीक। इसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं, ऐसे टी के ऐसे खड़ा कर दे, ये होता टाउ ना। तो ये बल आघूर्ण जो है प्रदिश राशि है। अब आप समझ गए, सदिश राशियां ऐसी भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता हो, साथ के साथ वह योग के नियम का पालन करता हो। योग के नियम अभी सिखाएंगे वही ना यार, आगे सिखाएंगे, क्यों घबरा रहे हो? अगर तीर, मुंडी पुच्छ, ये पुच्छ है, ये सिर है और ये है, तो ऐसी स्थिति में ये दोनों क्या होंगे, जुड़ेंगे। ये जुड़ेंगे और ये जिस तरफ दिशा में जाता है, ये देखो अगर हम यहाँ से चले ये जुड़ेगा, ए मान लो इसको है। ये देखो यहाँ से सिर पूंछ जुड़ा, ये भी जुड़ेगा, ये भी मान लो। और ये देखो सिर टकराया तो ये क्या हो जाएगा, घट जाएगा। सिर पूंछ जुड़ना, सिर घटना। तो यानी ये देखो, ये इसका क्या है, सिर, इसका पूंछ है और ये क्या है, सिर है। और फिर इसका पूंछ सिर से टकराया तो ये दोनों क्या होंगे, जुड़ेंगे। जबकि देखो यहाँ दोनों का सर क्या हो रहा है, टकरा रहा है। तो टकराने पे अगर मुड़ी टकराई गया तो जुड़ेगा नहीं, बल्कि क्या लग जाता है, माइनस लग जाता है। समझ गए? आगे हम लोग यही पढ़ेंगे, इसी पे चर्चा करेंगे, त्रिभुज के नियम को पढ़ेंगे, सब यही पढ़ना है। खूब अच्छे से आपका क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल घबराओ मत। अगर आप थोड़ा बहुत कंफ्यूज भी हो तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इस पे हम लोग ढेर सारा एग्जाम्पल करेंगे, इतना एग्जाम्पल करेंगे कि आप तुरंत बताओगे। मुंडी जुड़े माइनस, मुंडी पूंछ जुड़े प्लस, हेड टेल प्लस, हेड माइनस, टेल माइनस। हाँ बोलो। परिणाम, जैसे परिमाण मतलब जैसे 2 किलो, ये परिमाण है। और परिणाम जैसे आपका परिणाम आता है, जैसे आप कितना नंबर पाए, कहते नहीं परिणाम में क्या हुआ, निर्णय। जो 2 निर्णय लिया जाता है, 2 व्यक्ति जब लड़ते हैं तो लड़ने पे जो निर्णय आता है उसे परिणाम कहते हैं। जैसे कुश्ती लड़ाई हुई, अभी मेला सीजन चल रहा है, मेला के सीजन में 2 पहलवानों की क्या होगी, लड़ाई होगी। तो वहाँ क्या निकलेगा, परिमाण निकलेगा कि परिणाम निकलेगा, परिणाम निकला। परिणाम में क्या हो गया, पहलवान नंबर 1 पहलवान नंबर 2 से क्या हुआ, विजयी हो गया। लंगोट वाला पहलवान जीता और अंडरवियर वाला पहलवान हार गया। ऐसे समझ लेना, कुछ भी समझ लेना, ऐसे समझना कुछ भी। तो ये है, ठीक। और परिमाण मतलब जानते ही हो, जैसे 2 किलो ये क्या है, परिमाण है। 2 किलो में दिशा है नहीं, तो ये परिमाण। अब जैसे आप एग्जाम में क्या दिए, एग्जाम का रिजल्ट आया और पास हो गए, तो आपका परिमाण आया कि परिणाम आया, परिणाम आया। समझ गए? कोई कंफ्यूजन? उतार लो।